हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। आप ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे ये विजिबल नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है यहाँ पे 2022/2 और डेट ऑफ नोटिफिकेशन है 12 सितंबर का। लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे 10th ऑफ अक्टूबर। ध्यान रखेंगे 10th ऑफ अक्टूबर अप्लाई करने का लास्ट डेट रखा गया है। क्लियर रहेगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कि पोस्ट क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए अलग अलग स्टेट में। पहला वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 रखे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद आता है आसाम में। आसाम के लिए एक पोस्ट, उत्तर प्रदेश के लिए 2 पोस्ट, बिहार के लिए 2 पोस्ट, हिमाचल प्रदेश 1 पोस्ट, पंजाब के लिए 1 पोस्ट। अगेन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट, पंजाब के लिए अगेन EANTI के लिए 1 पोस्ट, उत्तर प्रदेश मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट। उसके बाद फिर गुजरात के लिए यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट 11 पोस्ट, राजस्थान के लिए अगेन टेक्निकल असिस्टेंट 11 पोस्ट। उसके बाद आता है गुजरात के लिए इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट में देखेंगे 1 पोस्ट, मैकेनिकल असिस्टेंट में 1 पोस्ट। ये सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अलग अलग स्टेट का 56 पोस्ट, यानी अगर आप देखिएगा यहाँ पे टोटल पोस्ट रखे गए हैं 56। क्या पोस्ट है? नॉन एग्जीक्यूटिव। ध्यान रखेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको एज लिमिट। ध्यान रखिएगा एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम 26 ईयर्स। क्लियर। एज का कट ऑफ डेट रखा गया है जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यानी 12 सितंबर 2022 का। आगे आते हैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स 55% होना चाहिए। किसके लिए? SC ST के लिए। क्लियर रहेगा। इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेलीकॉम्युनिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन में अगर हम बात करें तो केमिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए। तो ग्रेड 1 के लिए टेक्निकल अटेंडेंट की बात करूं तो यहाँ पे 10th होना चाहिए, साथ ही साथ 12th होना चाहिए और आपका ITI होना चाहिए। 10 प्लस ITI या 12 प्लस ITI यहाँ पर आपका एप्लीकेबल है। नेक्स्ट आता है पोस्ट के बारे में ITI ट्रेड में। तो ITI ट्रेड में देखेंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट, फिटर के लिए 2 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 2 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए 2 पोस्ट, ग्राइंडर 2 पोस्ट। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे हम बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए 2 पोस्ट, टर्नर के लिए 2 पोस्ट, वायरमैन 2 पोस्ट, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 2 पोस्ट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 पोस्ट। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM के लिए 2 पोस्ट और एयर कंडीशनिंग के लिए 2 पोस्ट, साथ ही साथ मैकेनिक डीजल के लिए 1 पोस्ट। ठीक है। अब बात आती है पे एंड पक्ष की। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैलरी ग्रेड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट TNI, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन और ग्रेड 4 में यहाँ पे पे स्केल रहेगा 25,000 से लेके 1,05,000 तक का। नेक्स्ट आता है टेक्निकल अटेंडेंट का। तो टेक्निकल अटेंडेंट का 23,000 से लेके 78,000 तक का पे स्केल रहेगा। इसके अलावा बेसिक पे, DA, HRA और सच अदर बेनिफिट्स जो हैं आपको, ये सारी चीज प्रोवाइड किए जाएंगे आपको कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। कट ऑफ डेट रखा गया है 12 सितंबर का। एप्लीकेशन फी के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 100 रुपीज किसको? जनरल, OBC और EWS को 100 रुपीज देना है। रिमेनिंग कैंडिडेट्स को कोई फी पे नहीं करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले plapps.indianoil.in पर जाकर के आप SBI कलेक्ट के थ्रू पे करेंगे। क्लियर है? क्लियर है। कंसेशन रिलैक्सेशन एज में यहाँ पे किसको प्रोवाइड किया जाएगा? SC ST OBC PH कैंडिडेट को। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी के बारे में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटन टेस्ट का मॉडलिटी के बारे में बात करूं तो टेंटेटिव डेट यहाँ पे 6 नवंबर रखा गया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 4 ऑप्शंस के साथ। 1 ऑप्शन करेक्ट होगा और उसके लिए 1 मार्क्स अलॉटेड रहेंगे। अगर कोई यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स रहेगा तो उसके लिए आप मान के चलिए कि 0.25 कट किए जाएंगे। क्लियर है। सब्जेक्ट की मैं बात करूं कि क्या रहेगा सिलेबस, तो सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ के डिप्लोमा लेवल डिसिप्लिन में जहां पे इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात हो रही है तो डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ 25 क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज। इन 5 सब्जेक्ट्स को मिलाकर 25 क्वेश्चन और रिमेनिंग आपके 75 रहेंगे डिप्लोमा से। इसके अलावा टेक्निकल अटेंडेंट में बात करूं तो 100 में से आपके 75 होंगे किसके? ITI ट्रेड रिलेटेड और 25 होंगे रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट से, जिसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल
जनरल नॉलेज, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और आपका जनरल एप्टीट्यूड क्लियर रहेगा। इसके अलावा कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 90 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा इस पूरे टेस्ट के लिए। स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है फाइनल मेरिट लिस्ट स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बताया गया है। प्री इंप्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस को भी आपको यहाँ पे चेक किया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लॉज दिया गया है, आप इसको अप्लाई करने से पहले पढ़ लेंगे। यहाँ पे कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है। मेंशन किया गया है कि पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, बीटेक है, बीई है, वो अप्लाई नहीं कर सकता है। मेंशन किया है ग्रेजुएट एंड अबव डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिग्री इन एमसीए, एमबीए और 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, यहाँ पर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। ध्यान रखेंगे कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है, नीड नॉट टू अप्लाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आईओसीएल के नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का रिक्रूटमेंट के बारे में हम आज ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। गाइज यहाँ पर हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप सभी का इंटरेस्ट देख करके यहाँ पे कुछ और चीजें की जाएं, लेकिन अभी तक उस तरीके का आपकी एंगेजमेंट यहाँ पे नहीं दिखी है इस चैनल पे। जैसे ही आपका एंगेजमेंट होगा हम यहाँ पे और भी सारी चीजें लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।